आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम संजय है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक दिन की बात है कि मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि संजय, तुम्हें आज रात ही ये गाड़ी लोड कर दिल्ली पहुँचानी है। तो मैंने उनसे कहा, अरे सर, आज रात ही क्यों, मैं कल सुबह पहुँचा दूँगा ना। पर मेरे बॉस ने मना कर दिया कि अभी जाना अर्जेंट है। तो मैं बॉस से बिना कुछ सवाल किए अपनी गाड़ी लोड करवाई और वहाँ से निकल गया। मेरे साथ एक हेल्पर भी था जिसका नाम विजय था। विजय और मैं दोनों बातें करते हुए अपने ट्रक में जा रहे थे। हम 2-3 किलोमीटर ही चले थे कि विजय ने कहा, संजय, यहाँ पर एक होटल है, हम यहीं पर खाना खा लेते हैं। आगे फिर बहुत दूर तक कोई ढाबा या होटल नहीं। मैंने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है, और ट्रक साइड में लगा दी और हम दोनों ट्रक से उतर गए। होटल वाले को खाने का ऑर्डर देकर हम वहीं पर चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर हमारा खाना ले आया और हम दोनों खाने लगे। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया था हमें वहाँ पर। तो मैंने विजय से कहा, चलो अब बहुत देर हो गई है, हमें माल भी पहुँचाना है। तो विजय ने कहा, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैं ट्रक की तरफ चला और ट्रक में बैठ गया और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद विजय भी आ गया। उसके हाथ में 2 दारू की बोतल थी। मैंने उससे पूछा कि ये किस लिए लिए हैं। तो उसने कहा कि भाई रास्ते में काम आएंगे। मैंने उसको बात सुनकर मुस्कुराया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने ट्रक फुल स्पीड में भगा रखा था। हम 2-4 किलोमीटर ही चले थे कि हमें एक रास्ते में आदमी मिला। हमने उसे पूछा, भाई साहब, क्या दिल्ली जाने का कोई शॉर्टकट भी है? उसने हमारी तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, है एक शॉर्टकट, पर वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। रात के वक्त वहाँ पर कोई नहीं जाता। हमने कहा, पर वह रास्ता कौन सा है, हमें बताओ। तो उसने हमें बताया कि यहाँ से सीधे जाओ और साइड में हाईवे से अलग एक कच्चा रास्ता दिखेगा, उस पे चले जाना। लेकिन उसने फिर से हमें सचेत किया कि सर, वहाँ से जाना ठीक नहीं है, वो रास्ता भूतिया है। हमने उसकी बात नहीं मानी और ट्रक आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद ही वह रास्ता आ गया था। हमने ट्रक उस रास्ते की तरफ मोड़ दी और कुछ आधे किलोमीटर ही चले थे कि हमें लगा कि हमारे साइड से कोई चल रहा है। विजय ने कहा, भाई, मुझे यहाँ शीशे से एक परछाई दिख रही है जो कि हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही है। मैंने उससे कहा, पर ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रक तो मैंने भगा रखा है। जैसे ही मैंने देखा तो विजय सच कह रहा था। एक परछाई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही थी। तभी मैंने ट्रक और तेज़ भगाई और अपनी फुल स्पीड में कर दी। पर हम दोनों देखकर हैरान हो गए कि वह परछाई अब भी हमारे पीछे ही आ रही थी और हमारे ट्रक के बिल्कुल साइड में भाग रही थी। उसे देखकर मेरे और विजय के पसीने छूटने लगे और हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। विजय ने कहा, भाई, आज तो कोई नहीं बचा सकता हमें, आज तो हम मरने वाले हैं। मैंने कहा, हौसला रखो विजय, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और इधर उधर मत देखो। मैंने ट्रक को और तेज़ी से भगाया और प्रभु का नाम लेते लेते बस मैंने भी सामने ही देखा, मैंने इधर उधर देखा नहीं। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि अब वह परछाई हमारे साथ नहीं चल रही। मैंने सोचा कि चलो, लगता है वो गई, और हम आगे बढ़ गए। हम कुछ दूर ही चले थे कि हमने देखा कि एक सफ़ेद साया
हम सड़क के बीचों बीच खड़ा। मैंने कई बार हॉर्न मारा पर वह साया वहाँ से हटा नहीं। विजय ने कहा, भाई ट्रक रोकना मत। मैंने विजय की बात मानी और ट्रक को और तेज भगा दिया और उस साए के आर पार निकल गए हम। आर पार निकलते ही मैंने साइड मिरर से देखा तो वह साया वहाँ नहीं था। हमने फिर ट्रक आगे बढ़ाई और फिर से अपनी फुल स्पीड में कर दी तो हमने देखा कि हमारे छात पे कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है। हमने सुना तो कुछ खटखट की आवाज़ हमारे ट्रक की छत से आ रही थी। हमने सोचा कि छत पर क्या है, ऐसा तो कोई सामान हमने नहीं रखा कि जिससे ऐसी आवाज़ आए। तो थोड़ी बार हमने उस आवाज़ को सुना और उसे नज़रअंदाज कर दिया। पर कुछ देर बाद एक बहुत ही डरावना और खौफनाक हाथ खून से लदा हुआ हमारे सामने के शीशे के ऊपर आया। उसे देखकर हम बुरी तरह से डर गए और अब मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और विजय तो हद से ही ज़्यादा, उसके तो पसीने छूट रहे थे। मैंने विजय से कहा कि हौसला रखो भाई, और मैंने किसी तरह ट्रक को संभाला। अब ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने फिर झट से ब्रेक मारे कि शायद कोई ऊपर हो तो वो सामने गिर जाए, पर मैंने ब्रेक मारे तो वो साया वहाँ से हट गया और वो हाथ भी। फिर मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और सामने की तरफ चला दिया। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल चलता रहा। हमने देखा कि हम उस रहस्यमयी सड़क से बाहर आ गए हैं। हम हाईवे पर चढ़ गए थे। कुछ दूर जाने के बाद एक ढाबे पर हमने ट्रक रोकी और वहाँ पर सिगरेट वगैरह पी। तभी हमें एक आदमी से पूछा कि भाई उस रोड पर ऐसा क्या है कि वहाँ पर रात को कोई नहीं जाता। तो उस आदमी ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर की ट्रक हादसे में मौत हो गई थी और तब से लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक सफ़ेद साया लोगों के ट्रक के साइड से भागता है और कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर उन्हें दिखाई देता है। आप लोग बड़ी किस्मत वाले हैं कि आप आज बच गए। बहुत कम लोग ही वहाँ से बच कर लौटते हैं। हम यह सुनकर बहुत डर गए थे कि चलो आज तो जान बच गई हमारी। हम दोनों ने सुकून की सांस ली और वहाँ से खाना पीना कर हम वापस ट्रक में चले गए और हमने ट्रक फिर से चला ली और हम फिर दिल्ली में पहुँच गए थे और हमने अपनी ट्रक बिताई। सुबह के तकरीबन 4 बज गए थे। तो हमने सोचा कि अब तो अंधेरा हटने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। और मैं और विजय उस खौफनाक मंजर को याद कर करके बस सोचते रहे कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र कि आपने हमें बचा लिया। मैं और विजय आज तक उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। हमारे इंडियन हॉरर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं एक और हॉरर और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार करें इंडियन हॉरर टीवी की न्यू स्टोरी का।